हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो मानव एवं पशु समाज से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पर मैंने टिपिकल नोट्स बताए हैं। तो देखिए, आपको वो वीडियो की इमेज स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों हैं। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला, दूसरा, 2 क्वेश्चन है अथवा करके, यानी 4 क्वेश्चन हैं। पशु समाज से आप क्या समझते हैं? पशु समाज के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मानव एवं पशु समाज के अंतर स्पष्ट कीजिए। पशु में समाज होती है परंतु संस्कृति नहीं, कथन की समीक्षा कीजिए। पशु समाज की विशेषताएं जैविक सामाजिक होती हैं अथवा जबकि मानव समाज की सामाजिक संस्कृति, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए, ये कुछ 2 क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग के हैं, अथवा करके इनके भी 2 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लघु में यानी शॉर्ट में है 2 क्वेश्चन। मानव एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव एवं पशु में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पशु समाज से आप क्या समझते हैं? पशु समाज के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ बताया गया है कि साधारण शब्दों में समाज व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है, परंतु समाजशास्त्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। तो देखिए, यहाँ पे ये इतना बड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है केवल कि पशु समाज साधारण शब्दों में क्या होता है, यानी पशु समाज से क्या अभिप्राय। तो अगर आपको ये मैटर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे समझने में, तो जो मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड नोट्स दिए हैं, आप वहाँ से भी लेकर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और आप अपनी ईजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पशु समाज मानव विहीन समाज के प्रकार या फिर कीड़ों का समाज के बारे में बताइए। तो यहाँ पर बताया गया कि कीड़ों के समाज के अंतर्गत दीमक, चींटी, टिड्डी आदि के समाज आते हैं। कीड़ों की समस्त विशेषताएं वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त विशेषताओं पर आधारित होती है, यानी वे अपने वंशों के अनुसार चलते हैं। ये प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाते। कीड़ों के समाज की एक अन्य विशेषता यह होती है कि ये सभी कीड़ों में जनन शक्ति नहीं होती है, तो केवल कुछ रानियां ही होती है जो संभोग कर द्वारा अपने समाज को बढ़ाती हैं, यानी सभी में नहीं पाई जाती, केवल कुछ ही रानियां होती हैं जो अपनी पीढ़ियों को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं, देखिए, स्तनधारी समाज। तो पहला तो प्रकार था कीड़ों का समाज, ठीक है। दूसरा प्रकार है स्तनधारी समाज। तो यानी जो गैर मानव समाज का एक दूसरा प्रमुख प्रकार स्तनधारी पशु समाज है। वास्तव में स्तनधारी पशु समाज का महत्व अन्य गैर मानव समाज की तुलना में कुछ अधिक ही है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि यह मानव की उत्पत्ति भी स्तनधारी पशुओं पर आधारित है। तो कीड़ों के समाज में अगर हम बात करें तो चींटी, टिड्डी, दीमक, मच्छर आदि आ जाते हैं। स्तनधारी समाज में अगर बात करें तो गाय, बकरी, ऐसे बहुत सारे स्तनधारी मतलब पशु हैं जो इस समाज की कैटेगरी में आते हैं। और हमारा तीसरा प्रकार है नर मानव समाज। नर मानव समाज स्तनधारी पशु समाज की उच्चतर अवस्था है, यानी जो गोरिल्ला, ओरटोंग, चिंपैंजी आदि होते हैं उन्हें नर वानर समाज मतलब कहा जाता है। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में मानव की उत्पत्ति भी, आदिम समाज में जो मानव की उत्पत्ति हुई वो वानर यानी बंदरों की प्रजाति को परिवर्तित करने से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे नर मानव समाज की भी एक प्रकार है, यानी पशु समाज के 3 प्रकार होते हैं। पहला कीड़ों का समाज, दूसरा स्तनधारी पशु का समाज और तीसरा नर मानव समाज। मानव एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि सृष्टि में मानव ही एक ऐसा जैविक प्राणी जिसमें अनेक विशेषताएं होती है, यानी बुद्धि पाई जाती है, उसकी अपनी अलग संस्कृति, अलग अपना समाज होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है। इसके विपरीत पशु में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है मानव एवं पशु से संबंधित, और उसके पश्चात मानव तथा पशु समाज में जैविक ही अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर अंतर को स्पष्ट किया गया है। पहला, मस्तिष्क का विकास। तो यहाँ पर पॉइंट्स में बताया गया है मस्तिष्क का विकास, सीधे खड़े होने की क्षमता, बोलने की क्षमता, हाथ का लचीला होना और सामाजिक सांस्कृतिक अंतर। कि आप आंसर को कैसे लिखिएगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके पश्चात आप बीच में लाइन खींचिएगा, यहाँ पे मानव लिखिएगा, यहाँ पशु समाज लिखिएगा, ठीक है। 1 2 3 करके फिर आप ये जो हेडिंग दी गई है, यानी मस्तिष्क का विकास, 1 हेडिंग पे आप लिखिएगा मस्तिष्क का विकास, यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताइएगा और यहाँ पर आप पशु के बारे में बताइएगा, उनका मस्तिष्क विकास कैसा होता है। उसके पश्चात आप नंबर 2 डालिएगा और जो स्पेसिफिक हेडिंग दी गई है वो यहाँ लिखिएगा, मनुष्य के बारे में बताइएगा और यहाँ पे पशु के बारे में बताइएगा। इस तरह से आप अपने अंतर को डिफाइन कर दीजिएगा। और सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अंतर भी, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर की हेडिंग डालकर बीच में लाइन खींच के आप पहले लिखिएगा सांस्कृतिक सीख में अंतर, तो यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताइएगा, यहाँ पर पशु के बारे में। भाषा में अंतर हेडिंग यहाँ पर डालिएगा, मनुष्य के बारे में लिखिएगा और पशु के बारे में लिखिएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिखिएगा, इस प्रकार करके आंसर को समाप्त कर दीजिएगा। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न नंबर 1, मानव एवं पशु समाज में अंतर बताइए। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। ऊपर देखिए, मानव एवं पशु समाज में अंतर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी मानव और पशु समाज क्या है, कितने प्रकार का पाया जाता है, रफली आप प्रकार पढ़ लेंगे और क्या अंतर पाया जाए, मेनली हेडिंग को अगर आप समझ लेंगे ना, एक आंसर आप तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ 3 ही अंतर बताया गया है, मस्तिष्क का विकास, सीधे खड़े होने की क्षमता और बोलने की क्षमता। तो आप इस आंसर को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देकर, थोड़ा सा इस प्रकार देकर आंसर को समाप्त कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है मानव एवं पशु में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सांस्कृतिक अंतर के बारे में बताया गया। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए सांस्कृतिक अंतर और प्रकार और मनुष्य और पशु में क्या अंतर है बताया गया है। देखिए आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। जब हम किसी चैप्टर के बारे में स्पेसिफिक रूप से पढ़ लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि मतलब उसका सार क्या है, जब हम ये जान लेंगे कि उसका पूरा निचोड़ क्या निकलता है ना, और उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आंसर मतलब क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाता है, तो हम आपको गारंटी से कह रहे हैं कि आप आंसर लिख लेंगे। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बस आप उस चैप्टर का सार समझ लीजिए, उसका निचोड़ पूरा समझ लीजिए कि मतलब चैप्टर है किस बेस पे। जब आप वो समझ लेंगे ना, आंसर हम डेफिनेटली आपको गारंटी से कह रहे हैं आप आंसर खुद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब चैप्टर का सार क्या है, निचोड़ क्या है। तो इस चैप्टर का भी आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आप कोई भी कुछ भी पूछेंगे ना, आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब आपने पढ़ लिया है कि मनुष्य और पशु में मेन अंतर होता क्या है, मनुष्य क्या है और पशु क्या है, तो आप आंसर क्यों ही नहीं लिख पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया कीजिए, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि मैं वहाँ पे आपको आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड PDF देती रहूँ लगातार, और कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड पोल भी कर लूँ, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप edupur27 टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहेंगी। मेरी वीडियोस रोज शाम 5 बजे अपलोड हो जाती है, तो वीडियो को अच्छे से देख लिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।